चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में। और इससे पहले कि लेक्चर नंबर 16 में आपने ये देखा था एरर एनालिसिस में टाइप्स ऑफ एरर, और यहां पे आपने देखा था ट्रू वैल्यू, एरर इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, एंड साथ ही साथ आपने देखा था परसेंटेज एरर। तो बच्चों इतनी चीजें तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख लिया, मुझे पूरा उम्मीद है। और अभी तो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए भी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बी रिलैक्स। आज पहले हम थ्योरी पार्ट कर लें, उसके बाद हम एरर एनालिसिस का ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और बच्चे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक, और ज्यादातर बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। बहुत इजी है, समझ में नहीं आता है, रीजन क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, बहुत ही इजी वे में। लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बात आप अपने जहन में और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर का कॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है, कितने तरीके का होता है, सब डिस्कस करेंगे। जरा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बेसिकली हमको पढ़ना है, या प्रोपगेशन ऑफ एरर हमको बेसिकली पढ़ना है। ये आपके 5 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? 5 टाइप्स के होंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरर इन सम। एरर इन सम, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को सम करते हैं या ऐड करते हैं तो इसमें हम एरर कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर हम पढ़ेंगे एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस। अब बात होती है जब दो फिजिकल पैरामीटर का हम डिफरेंस करते हैं या माइनस करते हैं, तब इसके डिफरेंस का हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत अच्छी है, बहुत आसान है। एरर कहने से मतलब आप समझ गए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे हम पढ़ेंगे एरर इन डिवीजन। एरर इन क्वोशंट बोल सकते हो या डिवीजन बोल सकते हो, क्वोशंट या डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एरर इन अ पावर रेज टू द फिजिकल पैरामीटर, या किसी फिजिकल पैरामीटर के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है तो उसमें हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका 5th होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये 5th आपका है एरर ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू सम पावर। कोई भी मेजर क्वांटिटी है जिसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, 2 3 4 5 6 कुछ भी पावर लगी हुई है, तो हम उसका एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 5 तरीके के आपके एरर इन प्रोपोगेशन है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोगेशन इन एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहले हम पढ़ेंगे सम, फिर पढ़ेंगे डिफरेंस, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन क्वोशंट या डिवीजन, क्वेश्चन या डिवीजन, देन हम उसके बाद पढ़ेंगे एरर ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू सम पावर्स, ठीक है। तो एक एक करके आप हेडिंग डालिए और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, और साथ ही साथ एक एक छोटे छोटे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। हालांकि इसका न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें हम सारी एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नीट आईटी जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। बच्चे बने रहिए। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, एरर इन सम। क्या देखेंगे? एरर इन सम। एरर इन सम, समेशन में एरर कैसे प्रोपोगेट करती है, बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल फॉर्मूला है, जैसे कि आप फिजिकल फॉर्मूले का एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है ना। चलिए इसी तरह से हमने एक कोई फिजिकल फॉर्मूला मान लिया है, या कोई फिजिकल हमने एक रिलेशन मान लिया है, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या मान लिया है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पे एक्स, ए और बी सब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो अब ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए कोई मान लेते हैं ट्रू वैल्यू है,
बी भी कोई ट्रू वैल्यू है, ठीक है, एक्स भी एक ट्रू वैल्यू है। बात समझ में आ रही है क्या? हम मान लेते हैं ए के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा ए है और बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है। भाई आपने मान लीजिए ए और बी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपने ए का मेजरमेंट किया और इसके मेजरमेंट में अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो आप एब्सोल्यूट एरर तो आराम से निकाल लोगे ना। तो मान लो आपने ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकाला डेल्टा ए और बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकाला डेल्टा बी, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेट डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर is an absolute error in measurement of ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरीके से डेल्टा बी इज एन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी और एक्स क्या है बच्चे? डेल्टा एक्स इज एन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट नहीं, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स की कैलकुलेशन में डेल्टा एक्स एक एब्सोल्यूट एरर है। तो यहां पे आप समझ में आ गया, डेल्टा ए इज एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी एंड डेल्टा एक्स इज एन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो बच्चे हम इसकी एक्चुअल वैल्यूज कैसे लिखते हैं आपको पता है? तब बताइए एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए फटाफट से बताइए। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर ए की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बोलो ठीक है, और प्लस साइन ये वाला हमने ऐसे उतार दिया। और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बहुत ही बढ़िया, इतना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये एक्स की, ए की, बी की हमने एक्चुअल वैल्यूज लिख दी, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए को और बी को एक साथ पकड़ लो, ए को और बी को एक साथ पकड़ लो। तुमने पकड़ लिया ए बी को एक साथ, बहुत ही बढ़िया। अब समझो बेटा हमको क्या करना है, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। हम एडिशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ए को और बी को एक साथ पकड़ा, बाकी डेल्टा ए के पहले साइन क्या है? प्लस माइनस, वो हमने लिख दिया, और डेल्टा बी के पहले साइन क्या है? प्लस माइनस, वो भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, ए प्लस बी बराबर क्या है? एक्स। इस ए प्लस बी की जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं, लिख दीजिए फटाफट से। दैट सेपरेट का साइन लगाइए, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह लिख देंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। बात यहां पे खत्म होती है। एक्स और एक्स के आपस में कैंसिल हो सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए? बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अब हम यहां पे क्या निकालने वाले हैं? एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये डेल्टा एक्स है क्या? डेल्टा एक्स है एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर है, और ये जो एब्सोल्यूट एरर होती है किसी की कैलकुलेशन में ना, वो मैक्सिमम होती है बच्चे। क्या होती है? मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, या इन कैलकुलेशन ऑफ, नॉट मेजरमेंट, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में मैक्सिमम एरर क्या होगी? तो ये होगी डेल्टा एक्स। क्या होगी प्यारे बच्चे? डेल्टा एक्स होगी। इज इक्वल टू, प्लस माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि एक्स की कैलकुलेशन में जो एब्सोल्यूट एरर होगी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। समझ में आ गया? फिर से देखो, द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर का सम। भाई एक बात बताइए, डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए,
और डेल्टा बी क्या है, इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। बोलो है कि नहीं? तो बच्चे डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। और वो जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कैसा होगा, हमेशा मैक्सिमम हम लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक बात देखी, आपने एक बात क्या देखी कि एरर्स क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। एरर्स क्या हो रही हैं, इंडिविजुअल जो एरर्स हो रही हैं वो ऐड हो रही हैं। बट ये जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इजी है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आपसे अगर पूछूं, नाउ बच्चे बताइए, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तब आप क्या बताएंगे? अब मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? तब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स आपने अभी निकाला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो क्या हम इसे एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स मतलब जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो ले लेना, प्लस माइनस का साइन लगाना, ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड कर दीजिएगा, तो कितनी आसानी से आपको क्या निकल जाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू आपको निकल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये x क्या है, ये x है a प्लस बी, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x की जगह पे a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो बच्चे ये क्या है, ये है x के कैलकुलेशन में एक्चुअल वैल्यू, x की कैलकुलेशन की एक्चुअल वैल्यू है, ये x की एक्चुअल वैल्यू है। याद रखिएगा, परेशान मत होइए, हो सकता हो कुछ नई चीजें आपको नजर आ रही हो सकता हो पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, हम एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स में कैसे निकालेंगे, ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को और बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और बाहर साइन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, चलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है बच्चे, अभी मैं इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, बने रहिए बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एरर इन सम में, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करा देते हैं एरर इन सम में, और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हमने इसको ए बी सी और डी नाम दे दिया है। हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर किया। मान लीजिए हमने इसकी लेंथ को मेजरमेंट किया, और इसकी लेंथ का जो हमने मेजरमेंट किया उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, आप मान लीजिए 2 प्लस माइनस 0.1 आ रही है। कितने प्यारे बच्चों, 2 प्लस माइनस 0.1 इसकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ आ रही है। इसका मतलब हो गया कि लेंथ के मेजरमेंट में ये तो ट्रू वैल्यू है, और लेंथ के मेजरमेंट में ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, इसी तरह से हमने ब्रेथ को भी मेजर किया, और ब्रेथ को मेजर करने पे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ब्रेथ की, वो आ रही है 3 प्लस माइनस 0.2 आ रही है। बहुत ही बढ़िया वाली बात। और ये क्या है बच्चे, ब्रेथ है, याद रखिएगा, ये क्या है, ब्रेथ है बी, और दोनों मीटर में है मान लेते हैं। तो लेंथ की एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, लेंथ की एक्चुअल वैल्यू आपको दी गई है L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, किसमें होगी, मीटर में ले लेते हैं। और ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2, ये भी हमने किसमें ले लिया, मीटर में। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल द एब्सोल्यूट एरर in the calculation of the पेरीमीटर की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा।
अब बात आता है कि सर फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2l+b। फॉर्मूला तो यही होता है, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए अब समझते हैं बहुत ध्यान से। अब आपको मैंने बताया कि अब आप इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिख दीजिए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हमें अगर निकालना हो इसका एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालना हो? एब्सोल्यूट एरर, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से सोचिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है बच्चे? बहुत ध्यान सुनिएगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे करना है, ठीक है? तो इन सब की आप क्या लिख लीजिए? एक्चुअल वैल्यूज लिख लीजिए। चलिए हम इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिखते हैं। तो P की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू 2 को बाहर रखिए, L की क्या हो जाएगी? L प्लस माइनस डेल्टा L, ब्रैकेट लगाइए और प्लस का साइन यहां पे लगाइए, B हो जाएगा B प्लस माइनस डेल्टा P, ब्रैकेट बंद करिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये तो हो गई इनकी एक्चुअल वैल्यूज। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है। बोलिए क्लियर है? आसान है? अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, दैट्स ब्रैकेट का साइन लगाइए, P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2L प्लस माइनस 2 डेल्टा L प्लस 2B प्लस माइनस 2 डेल्टा B। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू 2L और 2B को एक साथ पकड़ लो तो ये हो जाएगा 2L प्लस B। अब देखो प्लस माइनस हम ऐसे लगाएंगे 2 डेल्टा L और प्लस माइनस हम लिख देंगे 2 डेल्टा B, 2 डेल्टा B। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, 2L प्लस B की जगह पे हम P लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे P लिख देंगे और देखो यहां पे P लिखेंगे तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या बचेगा? डेल्टा P इज इक्वल टू बचेगा 2 ब्रैकेट में ले लेंगे डेल्टा L प्लस माइनस, यहां पे आप हमेशा प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, डेल्टा B, और बाहर आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे। एरर्स ऑलवेज ऐड, एरर्स हमेशा ऐड होंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आपने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया और प्लस माइनस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस बचेगा। बोलो क्लियर है? अब बस आपके सामने तो आ गया, और डेल्टा P को निकालना था। डेल्टा P क्या है? देखिए, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर है, डेल्टा P तो निकालना था। अब आपको डेल्टा L ये पता है, डेल्टा B ये दिया गया है, तो क्या नहीं निकाल सकते? फटाफट से निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 इन ब्रैकेट, डेल्टा L कितना है बच्चे? 0.1 प्लस डेल्टा B कितना है? 0.2। नाउ अब बताइए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 0.6, तो प्लस माइनस 0.6। ये आपको क्या फाइंड आउट हो गया? ये आपने क्या निकाल दिया? ये आपने निकाल दिया एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ या इन द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर में जब आपने कैलकुलेशन किया तो उसमें इतनी एब्सोल्यूट एरर निकल के आ रही है। समझ में आया? आसान है। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि बच्चे एक बात बताइए, इस पेरीमीटर की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे पूछूं मैं, बताइए एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर, बोलिए ज्यादा बेहतर है। एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट या वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा? तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या हम निकालते थे? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है ये? अब बताती है सर हम ये P कैसे निकालें? बहुत आसान है। एक बात बताइए, ये क्या है? L, उठा के रखिए, B यहां पे रखिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप निकालिए P। आप P कैसे निकालेंगे? 2L प्लस B निकालिए, तो 2, बताइए इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां पे रख दो 2, प्लस ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां पे रख दो 3, ब्रैकेट बंद, 2 प्लस 3 5, 5 2 10। तो बच्चे ये क्या निकल गया? ये निकल गया पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू। क्या निकल गई? ट्रू वैल्यू। तो पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू निकल गई 10 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.6, 0.6। ये बेटा निकल गया एक्चुअल वैल्यू इन पेरीमीटर, पेरीमीटर की एक्चुअल वैल्यू निकल गई है। बताइए कितना आसान है। और पेरीमीटर की एक्चुअल वैल्यू में ये क्या है? ट्रू वैल्यू, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर आपकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? मतलब एरर आपकी 0.6 भी हो सकती है, माइनस 0.6 भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो कोई भी रेक्टेंगल हमने लेकर इसकी लेंथ की एक्चुअल वैल्यू और ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू देगा और आपसे कहेगा बताइए इसके पेरीमीटर की एब्सोल्यूट एरर, इनके पेरीमीटर की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर कितनी निकलेगी। तो आपको किस अप्रोच के साथ करना है आपको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप जल्दी 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 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे हम इसको खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, बने रहिएगा बेटा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर इन डिफरेंस, ठीक है ना, याद रखिएगा एरर इन डिफरेंस। अभी हमने एडिशन पढ़ा, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी सेम कोई एक फिजिकल रिलेशन है x इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a माइनस बी है, पहले a प्लस बी था, अब हमने a माइनस बी ले लिया। अब हमें करना क्या है, हमें x की कैलकुलेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप वही चीज लिखिए कि डेल्टा a इज एन एब्सोल्यूट एरर in the measurement of a के मेजरमेंट में डेल्टा आई एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से डेल्टा बी इज एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। बट एक्स का हम थोड़ी ना कर रहे हैं मेजरमेंट, हाँ एक्स का तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज एन एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स सच दैट a माइनस बी। मतलब हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, x बराबर a माइनस बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब हमारे पास इसके बाद हमारा क्या काम है कि अब हम इनकी एक्चुअल वैल्यूज को बड़ी आसानी से लिख दें। तो मुझे एक बात बताइए, x की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इज इक्वल टू a की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, बढ़िया तरीके से लगा दीजिए। और b की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। अब आप दैट्स रिप्लाइड का साइन लगाइए, a और b को एक तरफ लेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a और b को एक तरफ लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। बाकी प्लस माइनस का साइन लगाइए, डेल्टा a लिखिए। अब देखिए माइनस अंदर कूदेगा इसके पास और ये माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा डेल्टा बी। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, एक बात बताइए, अगर कहीं लिखा हुआ है प्लस माइनस 3 और कहीं लिखा है माइनस प्लस 3, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, नो डिफरेंस। प्लस माइनस 3 का मतलब होता है कि 3 प्लस भी होगा और 3 माइनस भी होगा, और माइनस प्लस 3 का मतलब होता है कि 3 इसकी वैल्यू माइनस 3 भी होगी और प्लस 3 भी होगी। तो चाहे माइनस लगाओ ऊपर चाहे माइनस लगाओ नीचे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, हम इसको a माइनस बी की जगह पे क्या कर देंगे, x लिख दिया मैंने, और इसको हम प्लस माइनस डेल्टा a करेंगे, और माइनस प्लस को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। तो डेल्टा भी आपने कर दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं हुई। अब देखो जी, ये है बेटा दैट्स रिप्लाइड x प्लस माइनस डेल्टा x। क्या बच्चे, x से x कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां से डेल्टा x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहां से प्लस माइनस को कॉमन ले लो बाहर की तरफ, अंदर बचेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि सर जब आपने एडिशन किया था तब आपने प्लस का साइन लगाया था, अब आप जब आप डिफरेंस कर रहे हैं तो भी आप प्लस का साइन लगा रहे हैं। बेटा लगेगा, आपके सामने ही तो किया मैंने ना, आपके सामने किया। तो जब आप प्लस का साइन लगाओगे तो भी एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और जब आप डिफरेंस वाला फॉर्मूला होगा तो भी एब्सोल्यूट एरर को हमें ऐड करना है, याद रखिएगा। तो यहां से एक बात क्या समझ में आई, एरर ऑलवेज ऐड, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज ऐड। देखो डेल्टा ए क्या था, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी क्या था, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वी। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर्स निकली है ना, ये हमेशा ऐड होंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना और नोट करके एक बात लिख लेना, नोट करके, एरर्स ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड, हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। बट एरर्स की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकता है
माइनस भी हो सकता है, लेकिन जब हम एरर की एडिशन की बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे एरर्स को, माइनस नहीं करेंगे। मतलब दो एरर्स को आपस में हमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमेशा ऐड करना है। तो जब आप डिफरेंस वाला फॉर्मूला लेंगे तो डिफरेंस वाले फॉर्मूले में भी जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सेम उसी तरह से निकालेंगे जैसे आपने एडिशन में निकाला था। देखिए फॉर्मूला सेम है ना, डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो बच्चे ये डेल्टा एक्स है क्या? इस डेल्टा एक्स को बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, और एक्स का कैलकुलेशन का मतलब बेटा a माइनस बी है ना, x बराबर a माइनस बी था, तो इसी की कैलकुलेशन में ये एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या मेरी बात ध्यान से समझ में आई आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत लगी? क्लियर हो गई? बहुत आसानी से आपने कितने बढ़िया तरीके से देख लिया कि हम जब डिफरेंस करेंगे या हम एडिशन करेंगे, हम चाहे एडिशन करें और चाहे हम डिफरेंस लें, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर को हमें ऐड करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स को आप जब ऐड करेंगे तब जाके फाइनल आंसर की मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह कि हमें ऐड करना होगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूं, आपको चमक जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, मेरा पूरा वायदा है। बने रहिए बच्चे। चलो मैं आपको इसी पे एक छोटा सा एग्जाम्पल करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक कार है जिसकी स्पीड की एक्चुअल वैल्यू तो आप है इनिशियल स्पीड ऑफ कार। किसी कार की इनिशियल स्पीड को हम मान लेते हैं u। कितने मान लेते हैं? u। और इसकी इनिशियल स्पीड की क्या दी जा रही है? एक्चुअल वैल्यू दी जा रही है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? ये किसी कार की स्पीड की एक्चुअल वैल्यू है, और उस स्पीड की ये क्या है? ट्रू वैल्यू। और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, समझ में आ गया? कुछ देर के बाद उस कार ने अपनी स्पीड को चेंज कर दी मतलब उसने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दी, मतलब अपने एक्सलेरेशन लिया, मतलब उसके स्पीड में क्या आ गया? एक्सलेरेशन आ गया, ये उसके मोशन में एक्सलेरेशन आ गया। तो आफ्टर टाइम टी कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड। कार ने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, और स्पीड कितनी हो गई? v। स्पीड मान लेते हैं कितनी होगी बच्चे? v। और v क्या है? फाइनल स्पीड है। ठीक है, और इसकी फाइनल स्पीड की एक्चुअल वैल्यू दी जा रही है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। बोलो कितना आसान है। तो कार की इनिशियल स्पीड की एक्चुअल वैल्यू ये दी गई, और कार की फाइनल स्पीड की एक्चुअल वैल्यू ये आपके सामने दे दी गई, और आपसे कहा गया कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर in the calculation of change in speed of car। कार की स्पीड में चेंजेस की एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब बात यह आती है कि चेंज इन स्पीड क्या होती है? सर ये चेंज इन स्पीड तो अपने को पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता ही होगा ना, आपने बेसिक क्लास 9 10th में तो आपको ये तो जानते होंगे कि चेंज इन स्पीड क्या होता है बच्चे। चेंज इन स्पीड को आप किसी से भी डिनोट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आप इसको किससे डिनोट करना चाहेंगे? जिससे डिनोट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इतनी तो मुझको आता है करना। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए कि किसी कार की जो इनिशियल स्पीड थी उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल स्पीड की ट्रू वैल्यू कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी तो बात समझ में आती है ना? बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताइए, हम चेंज इन स्पीड को हम डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? मान लीजिए एक्स से डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू वी माइनस यू। यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी, और यहां तक कोई दिक्कत भी नहीं थी। ये डिफरेंस वाला आ गया, और हमें एक्स के कैलकुलेशन में
x की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, और x क्या है, चेंज इन स्पीड, मतलब चेंज इन स्पीड की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। और एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते थे, अभी तो मैंने आपको बताया है कि डेल्टा x बराबर होता है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो v के केस में क्या लेंगे बताइए, डेल्टा v कितना है 0 पॉइंट, ये क्या है बच्चे, डेल्टा v होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा u होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा u प्लस डेल्टा v या डेल्टा v प्लस डेल्टा u कर दो, बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा u प्लस डेल्टा v, बोलो कितना आसान है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी है ना। तो एरर्स को तो हम ऐड करेंगे, एरर्स हमेशा ऐड होने वाली हैं, तो हमने एरर्स ऐड कर लिया। तो प्लस माइनस डेल्टा यू कितना है 0.1 प्लस, प्लस हमेशा लगाना, माइनस मत लगाना, और डेल्टा वी कितना है 0.2, बताओ कितना आ गया, प्लस माइनस 0.3 आ गया। इसका मतलब प्लस माइनस 0.3। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन स्पीड निकालने के लिए जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है, जब हम किसी भी कार का जो चेंज इन स्पीड निकाल रहे हैं उसके कैलकुलेशन में जो हमें एरर मिलेगी, जो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0.3 की एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमने चेंज इन स्पीड को एक्स से डिनोट किया है ना, तो हमें एक्स की एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो बताइए एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो कहेंगे सर एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस हमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां पे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, हमें इतनी चीज चाहिए, बाकी हो गया। एब्सोल्यूट एरर तो हमने गुरुजी निकाल दिया 0.3, हमें ट्रू वैल्यू निकालना है साहब। हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू कैसे निकाला जाए, फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है ना, x बराबर v माइनस यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब हमें ट्रू वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, तो बच्चे x बराबर होता क्या है, v माइनस यू होता है, और v क्या है, v क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड की ट्रू वैल्यू कितनी है, देखिए ट्रू वैल्यू है 4, तो यहां पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, माइनस u क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड की ट्रू वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पे 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये 2 किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे। तो ये 2 है क्या, ये से बोलते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन की ट्रू वैल्यू, किसके कैलकुलेशन की, चेंज इन स्पीड के कैलकुलेशन की ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कितनी निकली है 2 मीटर पर सेकंड, और एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 0.3। तो क्या हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, ट्रू वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस इसकी एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.3, तो बच्चे ये निकल गया मीटर पर सेकंड में। ये क्या आ गया, ये आ गया एक्चुअल वैल्यू ऑफ चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड की एक्चुअल वैल्यू आ गई है, और उसमें 2 क्या है ट्रू वैल्यू, और 0.3 क्या है एब्सोल्यूट एरर। और अभी तक अगर आपने मेरा उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ट्रू वैल्यू बताई है, क्या होती है ट्रू वैल्यू, जिसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं, और एवरेज वैल्यू बोलते हैं। कभी कभी ट्रू वैल्यू दी जाती है और कभी कभी हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती है। तो अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 5 बार ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपेरिमेंट करके उसका मीन निकाल लेंगे, वो हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हमने ट्रू वैल्यू के वगैरह सब बताया है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शन एरर, हम मैंने सब बताया है अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में, वो आप देख लीजिएगा, वो लेक्चर नंबर आई थिंक 16 है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। होप सो कि आपको समझ में आ तो गया है, धीरे 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 आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे समझ में आएगा। डेफिनेटली धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि नई चीज है, और जब बच्चे नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो बेटा बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और जब आप हैबिट में आ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैंने कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, अभी तो मैं न्यूमेरिकल्स बहुत कराऊंगा, और आपके दिमाग में इस टॉपिक को बैठाना मेरी जिम्मेदारी है, पूरा वादा करता हूं बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो एरर इन एडिशन हम लोगों ने देख लिया, एरर इन डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन। ठीक है, तो बने रहिए बच्चे।
तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान समझना और बहुत ही इजी है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, अभी हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कोई फिजिकल फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी या a मल्टीप्लाई बाई बी, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि वही निकालिए जरा एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x, x के कैलकुलेशन में जरा एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो अगर एडिशन होता तो हम निकाल लेते, सब्सट्रैक्शन होता तो भी हम निकाल लेते। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। हमारे पास पहला काम क्या है कि हम इनकी एक्चुअल वैल्यूज लिख दें। बाकी डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा एक्स क्या समझ में आ गया ना? डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ठीक है ना? अब हम इनकी क्या लिखने वाले हैं? एक्चुअल वैल्यूज लिखने जा रहे हैं। तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या होगी जरा देखना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, b प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। दैट्स रिप्लाइड का साइन लगाना है। अब x प्लस माइनस डेल्टा एक्स आप एज इट इज करिए, बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आता होगा। a को मल्टीप्लाई करिए b में तो ये हो जाएगा ab, फिर a को मल्टीप्लाई करिए इसमें तो कितना हो जाएगा बच्चे? बताइए, फटाफट से बताइए कितना हो जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस a डॉट डेल्टा बी। भाई प्लस माइनस तो बाहर रखेंगे ना, और a डॉट db, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b डेल्टा a। बोलो कितना आसान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डेल्टा a और डेल्टा b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। अब बात आती है सर आपने प्लस क्यों किया? देखो, इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस होगा, और इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो यहां पे क्या आएगा? प्लस भी आएगा। और मेरी बात समझ आ रही है ना? देखो, इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो गया, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, ऊपर लिख दिया मैंने। अब इस वाले प्लस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस होगा, और इस वाले माइनस को इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस होगा। क्लियर होगी बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो क्या करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़ा आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब सुनो, हम अब करने वाले हैं कि दोनों तरफ या दोनों साइड अगर हम x से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? x से डिवाइड कर दें, तो हम करने वाले हैं डिवाइडेड बाय x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम x से डिवाइड करना चाहते हैं। क्यों x से डिवाइड करना चाह रहे हैं हम? हमें x को हटाना है यार, हमें x को रिमूव करना है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें डेल्टा x निकालना है। अब डेल्टा x निकालने के लिए ये बेवजह मेरे पास आ रहा है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा ना, तो हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, बोलो क्लियर है क्या? इज इक्वल टू ए बी अपॉन x प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन x प्लस माइनस b डेल्टा a डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस डेल्टा a डॉट डेल्टा b डिवाइडेड बाई x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब सुनिए, एक बात बताइए अब बहुत ध्यान से, x अपॉन x कितना हो गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं। और ए बी बराबर कितना है? x, और ए बी की जगह पे हम रखेंगे x, और x बाई x कितना हो गया? 1। इजी है। नाउ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, a लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन x की जगह पे क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। बोलो आसान है। नाउ इसी तरह से प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, b डॉट डी अपॉन x की जगह पे क्या कर देंगे? ए बी लिख देंगे। नाउ प्लस माइनस। अब देखो बच्चे, डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब एक बात बताइए, डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। अरे ये तो बहुत ही छोटा होता है ना, एब्सोल्यूट एरर तो बहुत ही छोटा होता है ना, और ये भी बहुत छोटा होगा। दो छोटी छोटी चीज आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो और छोटी हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना, दो छोटी छोटी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो और छोटी हो जाती हैं। जब वो और छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। पूछो कैसे करेंगे?
सर क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं आप? देखो जरा बहुत ध्यान से, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जरा इसको समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे, इसको समझेंगे। डेल्टा ए क्या है? बहुत ही छोटा, मान लेते हैं 0.1। कितना मान लेते हैं? 0.1। और डेल्टा बी क्या है? बहुत ही छोटा, मान लेते हैं 0.1। अच्छा, एक्स बराबर क्या है? ए बी। और ए बी का ए क्या होता है? ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है। और बी क्या होती है? ट्रू वैल्यू, वो भी थोड़ी बड़ी होती है। मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो ये क्या होगा? थोड़ा सा बड़ी चीज होगी, बिग चीज होगी। तो स्मॉल डिवाइडेड बाय बिग, मतलब न्यूमैरेटर में बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इस लेस देन 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एक से और छोटी हो जाएगी। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1। दिस स्मॉल वैल्यू अपॉन बिग वैल्यू इज लेस देन 1। और जब ये 1 से छोटी हो जाएगी, हम इसको क्या कर देते हैं? जीरो मान के निगलेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से हम इसको जीरो मान के क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट किया, समझ में आया? क्योंकि बेटा डेल्टा ए बहुत ही छोटा है, डेल्टा बी भी बहुत ही छोटा है। दो बहुत ही छोटी वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है। देखो 0.1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, तो और छोटा हो गया। और जब बड़ी बड़ी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो छोटी चीज डिवाइडेड बाय बड़ी चीज, इट बिकम लेस देन 1। ये 1 से बहुत ही छोटी हो जाती है। इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो तुमको याद है जब मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था निगलेक्टिंग टर्म्स, किस टर्म को हम निगलेक्ट करते हैं। आज देखो इसका हमने यूज भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। तो इसको यहां से हम जीरो मान कर हटा देंगे, इसको हम यहां से जीरो मानकर हटा देंगे। तो हमने यहां से इसको बच्चे क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है ना, आसान है ना? चलिए देखो, 1 से 1 उड़ गया, 1 उड़ गया, क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो ए से ए कट गया, बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस बी, देखो बी से बी कट गया, बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए। बोलो क्लियर है क्या? और देखो जरा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, अंदर बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, और बाहर हम क्या ले लेंगे? प्लस माइनस को बाहर ले लेंगे, बचेगा सिर्फ प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बताओ ये क्या निकल आया? ये क्या निकल आया? ये निकल आया आपका एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर निकल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस एक्स इन ब्रैकेट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, इस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को, इसको जरा बहुत ध्यान से देखो। ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता था? इसे हम कुछ बोलते थे ना, इसे हम बोलते थे फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते थे? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। एक्स में फ्रैक्शनल एरर। बेटा ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या होता है? ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या होता था? मैंने बोला, बताया था ना, फ्रैक्शनल एरर इन ए। और ये डेल्टा बी अपॉन बी क्या होता है? ये भी होता है फ्रैक्शनल एरर इन बी। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। क्या बात है, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया चीज आपको समझ में आ गई। क्या समझ, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो, फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। क्या बेहतरीन चीज निकली है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो एरर्स अभी भी ऐड हो रही हैं, एरर्स अभी भी ऐड हो रही है, कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगी। तो यहां से आप फ्रैक्शनल एरर निकाल लो। भाई आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए एक्स में फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकाल लो। और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स, तो बेटा सिर्फ डेल्टा एक्स निकाल लो, फिर एक्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ब्रैकेट बंद करके ये क्या निकाल देना, ये तुम्हारा निकल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बोलो। और ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, मैंने बताया ना, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो ये था आपका एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है कि सर बड़ा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा। क्वेश्चन करेंगे और हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? यहां पे ये जो x दिख रहा है ना, x,
ये देखो ये वाला x है, ये x कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हम इस x की जगह पे a भी लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। तो जरा लिख के देख लेना, लिख के देखने का मन होगा तो लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं कहता हूं आप इसको यहीं पे छोड़िए और इसी को ही याद करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं आप इसको याद कर लीजिए, सिर्फ इसको याद कर लीजिए बस। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमेशा ऐड करेंगे, ऑलवेज ऐड, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है सर एक क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाएगा। चलो परेशान मत हो, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपका एरर इन मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बच्चे बने रहिए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वही पुराना रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, और मान लेते हैं इसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह देख लेते हैं। इसकी लेंथ की एक्चुअल वैल्यू है मेरे बच्चे 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर में, और इसकी ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2 इन मीटर में, ठीक है। ये इसकी लेंथ की एक्चुअल वैल्यू है और ये इसकी ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू है। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर एंड percentage error in the calculation of area of rectangle रेक्टेंगल के एरिया की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या होगी और परसेंटेज एरर क्या होगी। किसके कैलकुलेशन में? एरिया की कैलकुलेशन में। तो एरिया का कैलकुलेशन में आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो पहली बात यह है कि अगर आप लोग इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा कंसंट्रेट होकर समझिए कि हम इसको किस अप्रोच के साथ करेंगे बच्चे, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत काफी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। चलिए, आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस आ गया, जो अब इससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया थे कि नहीं कराया था? मल्टीप्लिकेशन वाला कराया था ना, केस आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है बच्चे? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते थे एरिया में? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम ए रखते थे और बी रखते थे तो डेल्टा ए अपॉन ए करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल करेंगे प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे। बोलो क्लियर है? यहां पे जो लिखा रहेगा उसका फ्रैक्शनल एरर लेना, यहां पे जो लिखा होगा उसका फ्रैक्शन एरर ले लेना। बोलो क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखो, ध्यान से देखो। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा ए को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा ए अपॉन ए को क्या बोला जाता है? परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। तो हम फ्रैक्शनल एरर बाद में निकालेंगे, पहले हम डेल्टा ए निकालना जा रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जरा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में बचेगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बात हो गई खत्म। अब सुनो जरा ध्यान से, प्लस माइनस ए, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ की ट्रू वैल्यू कहां है? 2। ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कहां है? 3। तो क्या हम एरिया की ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बच्चे। तो बता दो फटाफट से, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया की ट्रू वैल्यू हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है? 2, और ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कितनी है? 3। कितना हो गया? 6। बोलो इजी है। तो बच्चे हमने ए की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल लिया ना। तो यहां पे क्या लिख देना? 6 लिख देना, ब्रैकेट लगाना। डेल्टा एल क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है 0.1, रख दो 0.1 डिवाइडेड बाय एल क्या है? ट्रू वैल्यू इन द मेजरमेंट ऑफ एल। एल के मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू कितनी है? 2, रख दो 2 प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.2, और बी कितना है? 3। ब्रैकेट क्लोज कर लो, बहुत आसान। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो फटाफट से, चलो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस, हमने 0.6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिर्फ 6 को अंदर यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 3।
प्यारे बच्चे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो गया? 0.3 हो गया भाई। 3 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 तो आएगा, है ना। और प्लस का साइन लगाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 0.4 हो गया। अब बताओ 0.3 प्लस 0.4 कितना होता है? 0.7 होता है। तो ये होता है प्लस माइनस 0.7। तो प्यारे बच्चे ये क्या निकल के आ गया है आप लोगों के सामने? ये निकल के आ गया आप लोगों के सामने एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की एरिया की कैलकुलेशन में हमें मिल गई है एब्सोल्यूट एरर। इतनी एरर हो सकती है जब हम किसी भी रेक्टेंगल के एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब सुनो बेटे, तो आपको पहला तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल दिया? एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब आपका दूसरा काम क्या है? परसेंटेज एरर निकालना। हम कैसे निकाले परसेंटेज एरर गुरुजी? बहुत आसान है परसेंटेज एरर निकालना। जरा देखो क्या फॉर्मूला होता है। परसेंटेज एरर बराबर होता है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तो करते थे ना परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट एरर अभी आपने निकाला कितना है? 0.7। इसकी ट्रू वैल्यू अभी निकाला है कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 50 टाइम्स। और इसको हम अप्रोक्सीमेट, अब इसको नहीं चेंज करना, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 7 देखिए ये पॉइंट और जीरो से उड़ जाएगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसको आप करिए सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा? 11.6% आई थिंक इतना ही आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी है, इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 11.6%। So 11.6% is the percentage error in the calculation of area of this rectangle. इस रेक्टेंगल के एरिया की कैलकुलेशन में ये परसेंटेज एरर आपके सामने निकल के आ चुकी है। कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कर लिया, आपको अंदाजा भी नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चे बताइए इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? इस रेक्टेंगल के एरिया की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस एरिया। इस एरिया की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू कितनी है? 6 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.7। और एरिया निकालने हो तो क्या लगाएंगे? मीटर स्क्वायर लगा देंगे, हो गया काम। ये निकल गया एरिया की एक्चुअल वैल्यू, वो निकल गई ट्रू वैल्यू, ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर, ये निकल गया परसेंटेज एरर। और फ्रैक्शनल एरर तो क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन ए, तो फ्रैक्शनल एरर होता है। तो देखिए कितनी आसान तरीके से आपने प्रोपोगेशन इन एरर पढ़ लिया। देखो एरर क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। देखो एरर प्रोपोगेट कर गई ना, लेंथ में एरर थी, ब्रेथ में एरर थी, और दोनों प्रोपोगेट करके कहां पहुंच गई है? एरिया में पहुंच गई। भाई देखो लेंथ में एरर थी, ब्रेथ में एरर थी, और दोनों प्रोपोगेट करके कहां पहुंच गई? एरिया में पहुंच गई, 0.7 हो गई। तो जो एरर्स होती है ना वो आपस आगे की तरफ प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है ना। तो हमने पहला पढ़ा प्रोपोगेशन एरर इन सम, फिर पढ़ा हम लोगों ने एरर इन डिफरेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर इन क्वेश्चन या एरर इन डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बने रहिए, अब हम लोग देखेंगे एरर इन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट और इसका डेरिवेशन, ठीक है। बने रहिए। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एरर इन क्वेश्चन। देख ध्यान से, एरर इन, जरा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ गलती हो तो भाई उसके लिए माफ कर दीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चलिए अच्छा, फिलहाल अब हम लोग देखेंगे एरर इन क्वेश्चन, या हम लोग कह सकते हैं डिवीजन। ओके जी, अब आप समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल कोई फॉर्मूला है, लेट इट बी x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अभी तक हमने एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, अब ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन। तो a b से क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हमसे वही पूछा गया है कि बताइए व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x। x के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ध्यान से। तो बाकी तो आप सब कुछ लिख लीजिएगा। डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए,
डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी एंड डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ये सब आप लिख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे। चलिए इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिखिए। तो ये होगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो आपने यही लिख ली, बहुत आसान है। इज इक्वल टू a की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी a प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय b की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहां पे क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करें क्या, यहां से हम लोग x को कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। बायो वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, यहां से बेटे जब x कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा 1, ठीक है, और यहां पे डेल्टा x के नीचे x आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम ऊपर भी क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, यहां से हम b अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब सुनिए ध्यान से, एक बात सुनिए, a अपॉन b को तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कोई देर आई नहीं है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और देखिए जब इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसे कर सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। हमने साइन चेंज कर दिया है ना, जब इस पावर को मतलब इस बेस इस डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, तो +1 था तो हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब देखिए क्या x बराबर a अपॉन बी है, तो हम क्या इसके जगह पे a अपॉन बी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x करेंगे इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो हमारा एज इट इज लिखा था। ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और पावर कितनी है, -1 है। अच्छा हम क्या इसको और इसको कैंसिल करने कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आराम से। अब तुम एक बात समझो बेटा, डेल्टा b अपॉन b इज वेरी लेस देन 1, क्योंकि डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और b क्या है, ट्रू वैल्यू। तो बेटा एब्सोल्यूट एरर जो होती है ट्रू वैल्यू से बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी, मतलब जो एरर आती है ना वो उसकी ट्रू वैल्यू से बहुत ही छोटी होती है। अब न्यूमैरेटर में बहुत ही छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो ओवरऑल ये 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेल्टा b अपॉन b है इज वेरी 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 लेस देन 1, और जब भी कोई वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होती है तो हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, अगर आपको याद है तो आपको याद है मैंने बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n अगर कहीं लिखा है, और आपको मान लीजिए x अगर 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस n को हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, nx कर सकते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, याद रखिएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। क्लियर है, आसान है, तो बेटा बस करना तो हमें वही करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। यहां पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट में, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस नीचे वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा प्लस, और बचेगा डेल्टा b अपॉन b। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मेरा वादा है। फिर मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि बच्चे अगर कहीं लिखा है +-3 तो इसका मतलब होता है +3 -3, और कहीं लिखा है -+3 तो इसका मतलब ये होता है -3 +3। तो चाहे +-3 लिखो चाहे -+3 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बात तो सेम है। बहुत ही बढ़िया, अगर बात सेम है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पलट के प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब। तो हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सुनिए बहुत ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, प्लस माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी होगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसी तरह से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन, याद रखिएगा ए है, ठीक है, ए डेल्टा ए अपॉन ए। अब डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे पहले बताया था ना, डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा इज लेस देन 1, 1 से बहुत ही छोटा हो जाता है। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट मार देते हैं, इसे क्या कर देते हैं बच्चों, निग्लेक्ट कर देते हैं।
तो अपने फिजिक्स में बहुत जगह पे कहीं आएगा निग्लेक्टिंग टर्म्स, तो वो तभी होगा जब न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, ठीक है। और जब न्यूमैरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, अगर 1 से बहुत छोटा है तब हम इसको निग्लेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या यहां पे हम 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करते हैं तो कोई दिक्कत है? बोलिए। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो बेटा घूम के तो वही बच गया जो इससे पहले आ रहा था। आप कहोगे सर ये तो वही आ गया जो इससे पहले आ रहा था, बिल्कुल वही आएगा। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो आपको निकालना था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करें और चाहे आप डिवीजन करें, एब्सोल्यूट एरर तो यही निकलने वाली है जो मल्टीप्लिकेशन की केस में निकली थी। तो मल्टीप्लिकेशन करें और चाहे डिवीजन करें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला सेम होता है। इसी तरह से चाहे एडिशन करें और चाहे सब्सट्रैक्शन करें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला सेम होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बाकी तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, यही तो निकालना था हमें, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। और ये क्या होता था? ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ट्रू वैल्यू। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एक्स में एब्सोल्यूट एरर है। और ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन ए। डेल्टा बी अपॉन बी क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो अब आपको समझ में तो आ गया कि आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली मिलने तो वाला यही है। तो आप चाहे मल्टीप्लिकेशन करें चाहे डिवीजन करें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इतनी बात क्लियर हुई। यहां पे आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए और 2-3 बार आप इसको देखेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। बात आती है कि सर समझ में तो आ गया लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर करा दिया जाता तो मजा आ जाता। चलिए वो भी करा के देख लेते हैं। आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं कि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, एरर इन क्वेश्चन या एरर इन डिवीजन के बेसिस पे। बने रहिए बच्चे। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, अपने पास एक ब्लॉक है ऑफ मास एम, एम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम है वी एंड एक्युपाइड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम एक्युपाई, वॉल्यूम एक्युपाइड लेट इट बी वी। कितना वॉल्यूम एक्युपाई कर रहा है? वी वॉल्यूम एक्युपाई कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। हमने इस ब्लॉक के मास का मेजरमेंट किया और इसके मास की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई वो आई 2 प्लस माइनस 0.1 kg। किसके मास की? ब्लॉक के मास की एक्चुअल वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1। तो ब्लॉक के मास की ये ट्रू वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमने उस ब्लॉक का जब वॉल्यूम मेजर किया तो ब्लॉक के वॉल्यूम को मेजर करने पे हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या नजर आई सामने? इसकी एक्चुअल वैल्यू सामने नजर आई 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। क्या आ गई बच्चे? बोलो क्लियर है? तो हमने मास का मेजरमेंट किया, इसकी एक्चुअल वैल्यू सामने आई, और वॉल्यूम का मेजरमेंट किया, इसकी एक्चुअल वैल्यू सामने आई। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए जरा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की डेंसिटी के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। सर कैसे करेंगे? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये आ गया क्वेश्चन वाला, अब इससे पहले जो कराया था ध्यान आ रहा है क्या? एक्स बराबर ए अपॉन बी, इसी तरह से डी बराबर एम अपॉन बी। बस आसान है। कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। देखो जरा, ये 0.1 क्या है? इसको बोलेंगे डेल्टा एम और इसे बोलेंगे एम, मतलब ये मास की ट्रू वैल्यू है, ये वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू है और ये वॉल्यूम का एब्सोल्यूट एरर है। ये तो पता ही है आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया। अब बेटा समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि फॉर्मूला तो हमें याद ही है। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इन केस ऑफ मास और वॉल्यूम के केस में हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा डी अपॉन डी
इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे और लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v, और यहां पे हम अच्छी तरह से कर लेंगे। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, एकदम परफेक्ट। अब सुनिए बच्चे, हमें निकालना क्या है? एब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब हमें डेल्टा डी की वैल्यू निकालना है, तो हमें डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, डेंसिटी की ट्रू वैल्यू, ये क्या है? डेंसिटी की ट्रू वैल्यू है ना, तो क्यों ना हम डेंसिटी की ट्रू वैल्यू निकाल दें। तो डेंसिटी की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? मास की ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू। तो मास की ट्रू वैल्यू क्या है? 2, और डेंसिटी की ट्रू वैल्यू क्या है? 6। तो ये हो गया 1/3। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। तो भाई डेंसिटी निकल गया 1/3। चलो करते हैं। तो डेल्टा डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्मॉल डी इन ब्रैकेट डेल्टा एम अपॉन एम। अब बताओ डेल्टा एम कितना है? 0.1, और एम कितना है? 2, प्लस डेल्टा वी कितना है? 0.2, और वी कितना है? 6। कोई दिक्कत नहीं है। और डी बराबर तुमने निकाला है 1/3, तो उसको यहां पे तुम लिख दो 1/3, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब देखो डेल्टा डी इज इक्वल टू, अब समझो, प्लस माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0.1 अपॉन 6 प्लस 0। देखो ये इससे डिवाइड करना आता है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम इसको कर सकते हो 0.1, ये यहां बचेगा 3, और 3 3 से हो जाएगा 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मैंने कर दिया, समझ में आ गया क्या? इजी है ना? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बेटे। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखो जरा, डेल्टा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9, और 1/6 और 1/9 है, तो हम इसका एलसीएम ले लें। 6 और 9 का एलसीएम आप लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 18। इसका एलसीएम 18 हो सकता है, तो चलो हम लोग 18 लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 18। 6 3 18, 3 आ गया, प्लस 9 2 18, 2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो बेटे 5 डिवाइडेड बाई 18, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। तो आप 5/18 को जरा सिंप्लीफाई करिए, 5/18 को जरा सिंप्लीफाई करिए। तो 5/18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 18 1 जा 18, 18 3 जा कितना होता है? नहीं, 18 2 जा 36 होगा ना, तो 18 2 जा 36, तो 18 2 जा 36 होगा। तो 0.2 तक, बस डेसिमल के एक डिजिट तक लेकर जाओ, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्लस माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय, इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? 0.2 आ गया। तो बेटा 0.1 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चे क्या आएगा? डेल्टा डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 0.01 0.02। बोलो जब 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 आ जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से आपने क्या निकाल लिया? एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा। और बच्चे ये यूनिट किसमें रहेगी? यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस बात का मत भूलिएगा, इस बात को मत भूलिएगा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट लगाइएगा। देखो एब्सोल्यूट एरर की यूनिट वही होगी जो ट्रू वैल्यू की यूनिट होगी। एब्सोल्यूट एरर की डायमेंशन भी वही होगी जो ट्रू वैल्यू की होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एब्सोल्यूट एरर निकला है 0.02 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन दिस कैलकुलेशन। समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। अब तुमसे मैं पूछ सकता हूं कि बताइए इसमें परसेंटेज एरर क्या निकलेगा, तो वो सब आप निकाल देना। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताइए, तो आप कहोगे सर डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100% होता है। डेल्टा डी आपने निकाला 0.02 और डी कितना निकला है? 1/3। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 6%। कितना आ जाएगा? 6%। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इज 6% की एरर है। परसेंटेज एरर कितनी है? 6% की परसेंटेज एरर है। समझ में आ रहा है क्या? किसके कैलकुलेशन में? डेंसिटी की कैलकुलेशन में। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस अप्रोच के साथ किया है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें ट्रू वैल्यू, ये क्या है बच्चे? ये होती है ट्रू वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ डेंसिटी। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू ऑफ मास। ये क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ मास। मास की ट्रू वैल्यू ये सामने दी गई है 2।
और ये v क्या है बच्चे, ये है ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू 6। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ने यहाँ पे 4 तरह से प्रोपोगेशन इन एरर देखे, एडिशन इन एरर, मतलब एरर इन एडिशन, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन क्वोशंट और डिवीजन। अब हम देखेंगे एरर इन पावर्स, पावर्स की एरर कैसे निकालते हैं ना। तो चलिए बने रहिए, इसके बाद हम फिफ्थ देख लेते हैं प्रोपोगेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। बने रहिए बच्चे। चलिए आई थिंक आप लोगों को दिख तो रहा होगा। एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर। मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर m, या मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसकी क्या निकालना है, इसका हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगाते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये तो आप जानते ही हैं। तो सर कुछ इसमें नया क्या है, नया क्या है कि a के ऊपर पावर कितनी है n, तो यहां पे लिख दो n, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, n डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मत करिएगा, न्यूमैरेटर में मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा न्यूमैरेटर में। इसी तरह से b की पावर कितनी है m, तो यहां पे m से मल्टीप्लाई कर देना, बोलो हो गया, बस यही करना है। तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a प्लस ये हो जाएगा m डेल्टा b अपॉन b। बस जो पावर्स होंगी ना उसको मल्टीप्लिकेशन में ले आना, यहां वाली पावर्स को भी मल्टीप्लिकेशन में ले आना। अब बात आती है सर अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा है x इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m लिखा है, अब इसमें कैसे लिखाएंगे, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n को मल्टीप्लाई करना, डेल्टा a अपॉन a कर देना, प्लस का साइन लगाना, m को मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा b अपॉन b कर देना, लो हो गया काम खत्म। अब आपको यहाँ पे डेल्टा x निकालें, चाहे आप डेल्टा x अपॉन x निकालें, चाहे परसेंटेज एरर निकालें, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे हम लोगों का ये जो प्रोपोगेशन वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया है, ये जो प्रोपोगेशन वाला टॉपिक था ये हम लोगों का खत्म हो चुका है। होप सो कि समझ में आ गया होगा। और हमारे यहाँ पे इस मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, और मेरे पास भी मुझे लगता है शायद इंक खत्म हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, और हम लोगों का लगभग टॉपिक भी खत्म ही हो गया है। तो ये प्रोपोगेशन एरर में मेन 5 प्रोपोगेशन आप लोग ने पढ़ लिया, एरर इन एडिशन, एरर इन सबट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन एंड एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटीज रेज्ड टू द पावर। अगर किसी मेजर क्वांटिटी की कोई पावर लिखी हुई है तो हम इसका कैसे एरर निकालते हैं, तो बस जो भी पावर लिखी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, एरर एनालिसिस का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक बाकी है, इसी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक को हम सबसे पहले हम आपको लीस्ट काउंट बताएंगे, फिर हम आपको पिच बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या होता है, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या मेन डिफरेंस है। ऑल्दो बोलचाल में तो हम दोनों को सेम मान लेते हैं, लेकिन जब हम साइंस के सेंस में बात करते हैं तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और दोनों की एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे और इसके बाद हम लोग और बाकी के टॉपिक पे चलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और क्योंकि लेंथ ऑफ वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तैयारी करते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है, और अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी मेरा जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको पहुंच जाए। देखिए जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, अभी तक मैंने टोटल 17 वीडियोस बना लिए हैं। ये वीडियोस स्लो लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो भी देख सकते हैं। वो अगर चाहें तो 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देखना चाहें तो देख लें, उनको डेफिनेटली कुछ नई बात इसमें जरूर देखने को मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं स्लो लर्नर को ध्यान में देख के बना रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर हैं, ठीक है, उनको सीखने में थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है
10th से 11th तक का गैप बहुत ही बड़ा गैप है, और 10th में आपने बहुत ही कम चीजें पढ़ी हैं और 11th में बहुत ही बड़ा सिलेबस है और कई चीजें नई नई सामने आ रही, जिसको एक्सेप्ट करने में भी आपको काफी टाइम लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।